चलो, हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़े थे बालक, टाइप नंबर 7 कर रहे थे ना। और टाइप नंबर 7 में एक नोट्स तो लोग को हम बताए थे पिछले क्लास में। क्या बताए थे? हमने बताए थे कि कोई व्यक्ति अगर काम पहले छोड़ के चला जाए, उसको उतना दिन काम को क्या करते हैं। तो ये याद रखना कि जो व्यक्ति जितना दिन पहले, जितना दिन, बात मत करो बाबू, जितना दिन पहले काम छोड़े, जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना ही दिन करवा दो, उसको उतना ही दिन करवा देते हैं। यही हमने बताया था ना, उसको उतना ही दिन करवा देते हैं। ये पिछले क्लास में किए थे ना। तो जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े उसको उतना दिन काम को करवा दो, और जितना भी वर्क आए उसमें हम लोग क्या करते थे कि टोटल काम में जोड़ के दोनों के कैपेसिटी से भाग देते थे। यही प्रोसेस था ना। देखो तो लोग साथ साथ करो, ठीक है। ये सवाल को, ये 2019 के पेपर का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई में पूछे ये। इसको बनाओ तो बच्चा सब लोग। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिन में दीवार को पेंट कर सकता है, ठीक है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़कर चली गई। तो पूछा है कि कुल मिलाकर काम को कितने दिन में पूरा हुआ, माने कितने दिन लगे टोटल काम को करने में, ठीक है। यही सवाल है ना। इसको बनाओ बच्चा। बन गया। कितना आंसर है? 48। और देखो हर सवाल को ना 40 से 45 सेकंड के अंदर बनाओ। देखो वाला, जानकी और मानसी ये दो लोग हैं ना, अलग अलग काम करके 45 और कितने दिन में करते हैं? 72 दिन में। देखो जानकी काम कर रही है 45 दिन में, अब मानसी काम को कितने दिन में? ऐसा ही बोला है ना बच्चा, हल्ला मत करो, यहां ध्यान दो। टोटल काम कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 9 पच्चीस 45, 72 9 अठू, तो एलसीएम हो जाए कितना? तो 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 300। ये 360 टोटल काम था, है ना बालक। अब देखो दोनों ने मिल के काम तो शुरू किया भाई, लेकिन कहता है कि 33 दिन के पहले, और 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो देखो बच्चा, ये 45 और 72 टोटल काम 360 आया था, तो 45 और 72 से निकालेंगे, एक दिन का काम आएगा, भागा देंगे तो 45 से भागा दोगे 360 में तो 8 बार में कटेगा। कितने बार में? अब 72 से भागा दोगे तो 9 8 72 जाएगा कितने बार में? 5 बार में। यानी जानकी एक दिन में 8 काम करेगी, तो मानसी कितना? 5 काम। और यहाँ पे लिखा है दोनों मिल के काम शुरू किया, लेकिन 33 दिन पहले कौन काम छोड़ के गया? जानकी। तो अगर जानकी 33 दिन काम करके चली गई तो 33 दिन में कितना काम की? तो जानकी एक दिन में 8 काम, तो 33 दिन में तो हो जाएगा कितना टोटल? 264। ये 264 को हम बोले थे पूरा काम में जोड़ देना, है ना बच्चा। तो देखो 4 0 4 6 6 12 3 2 5 और 1, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 600। और इसमें दोनों की इफिशियंसी से भाग दे देना। 8 5 कितना? तो ये 624 में हम 13 से भाग दे देंगे, ये टोटल टाइम निकलेगा। 624 था ना, ये 624 में हम भागा देंगे 13 से, ये 13 से कटेगा, 13 चौक 52, 13 टू 104, आंसर कितना होगा? ये सवाल का उत्तर। क्लियर है कहानी? पैकेज में शायद बना भी लिया होगा तो लोग, है ना। आगे कल पीछे भी किए थे ना हम लोग क्लास में टाइप। अब लिखो बच्चा आगे नेक्स्ट। नहीं नहीं, इसको बनाना, ये सवाल को, सवाल नंबर 81, इसको बनाओ तो बन गया है। कितना आंसर आया? कितना? सी 21। चलो 21 आए। बनाओ तो बालक, जिसका भी नहीं बना ये बनाओगे।
बन गया। इक्कीस आ गए, 21। और देख लो, जिसका भी नहीं बना बच्चे है ध्यान देना, पेपर में क्या लिखा है समझना सब लोग, कि ए अकेला किसी काम को 39 दिन में कर सकता है। ए अकेले काम को करेगा कितने दिन में? 39। और कहता है बी अकेले उस काम को करता है 52 दिन में। बी अकेले काम को कर रहा है कितने दिन में? 52। ये दोनों कैल्शियम कितना आएगा? तो कहोगे 13 तिया 39 और 13 चौक 52, कितना आ जाएगा? 100। ये टोटल हमारा काम है ना बच्चा। अब ये 39 से हम इसमें भागा दे देंगे 156 में, तो 39 से भागा देंगे 156 तो ये 4 बार में कट जाएगा। 52 से भागा दोगे तो ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। तो आगे साफ शब्दों में लिखा कि दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के, तो ए नाम के बंदा 3 दिन पहले चल गया, तो 3 दिन इसको काम करवा दो। तो बताओ एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन में 4 दिए, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 6 2 8 6 168। और हमने बोला था देखो टोटल काम में जोड़ देना, जो जितना दिन पहले जाए उसको उतना दिन काम करवा देना। तो टोटल 168 में हम दोनों की इफिशियंसी से भाग दे देंगे, क्योंकि पूरा काम समाप्त होने का समय पूछा ना आपसे। क्या पूछा? दोनों ने कितने दिन एक साथ काम किया, मैंने पूरे काम करने का समय पूछा है। 4 और 3 कितना? 7 से भागा दे लो, 7 से चला जाए, 7 दूनी 14 7 आंसर कितना होगा? 24। इसको सुधार लेना 24। हाँ एक मिनट देखो समझना, यहाँ पे जो पूछा है ए ने कार्य को पूरा होने से 3 दिन पहले काम को रोक दिया, तो आपसे पूछा है दोनों ने कितने दिन तक साथ साथ काम किया, तो दोनों का टोटल काम, टोटली वर्क का 24 दिन है ना। बात समझ में आया? टोटल वर्क का, लेकिन 3 दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो टोटल अगर 24 दिन चला, तो यहां से पूछा है कि दोनों एक साथ कितने दिन खटा, तो 24 में से 3 दिन पहले वाला हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 24 में से 3 जाएगा। ये सवाल का उत्तर 21 सही है। ठीक है, चलो 21 सही था बालक। आगे देखो, अगला जो सवाल है ये वाला करो तू लोग। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले 12.5 दिन में ए काम छोड़ देता है। ठीक है, और उसके बाद बोला ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया। इसको बनाओ बाबू। 12.5 दिन पहले कौन काम छोड़ा? ए छोड़ दिया। बनाओ इसको। कितना है बाबू? 13.75 आ रहे हैं। अठारह पॉइंट 75 को पहले फ्रेश करो, तो 18 प्लस 0.75, 0.75 के क्या लिखोगे? 75/100, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, तो 18 प्लस 3/4 यानी 18 चौक 72 और 3 75/4। फ्रेश करने के बाद कितना आएगा? 75/4 आएंगे ना। देखो तो कोशिश करके सब लोग। हो गया बच्चा? कितना है? 13 पीछे वाला ही सवाल है ना। देखो इधर आओ, ए और बी मिलकर एक काम को करता है 15 दिन में। ए और बी साथे साथे के दिन में? 15 दिन में।
जबकि कहता है ए अकेला काम को करता है 18 पॉइंट कितना 75 दिन में। ये 18.75 को फ्रेश करोगे ना बच्चा, तो हो जाएगा 18 प्लस 0.75 का मतलब 75/100। चलो लिख के बता देते, देखो 25 दिया 75, 25 चौके तो 18 चौक 72 और 3 कितना 75/4। तो यहाँ जाएंगे ए अकेले करेगा 75 बटे कितना 4 दिन में, है ना। अब बताओ बच्चा टोटल एलसीएम कितना होगा, तो 75 और 15 के एलसीएम हो जाएगा कितना 75, 15 25 75, 300 पे भी आंसर आ जाएंगे 75। ये 75/4 से भागा दोगे 75 में तो 75 से 75 कट जाएगा, बचेगा कितना 4। अब बताओ ए का अकेला करेगा तो 4 काम, और ए और बी मिलके करेगा तो बी का अकेला कितना होगा, तो कहोगे बी का अकेला 1 होगा क्योंकि ए 4 है, तब तो 4 और 1 5 हुआ होगा ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो छोटू, कहता है 12.5 दिन पहले कौन काम छोड़ा, ए ने छोड़ दिया 12.5 दिन पहले, तो 12.5 दिन इसको करवा दो, तो एक दिन में 4 काम, तो 12.5 दिन में कितना काम, तो 12.5 गुने 4 कितना 50 होगा 50, तो 12.5 गुने 4 हो जाएगा 50 काम कर लिया। हमने बोला इसको जोड़ देना 5 7 5 12 100 कितना, ये 125 काम में दोनों के इफिशियंसी से भागा देते हैं, तो 5 4 कितना 9 से भागा दोगे कितने बार में जाएगा, तो 9 से भागा दोगे तो 13 9 117 होंगे ना, 13 9 117। यहाँ पे बचे कितना 5 3 8 80, तो ये 9 से चला जाएगा कितना 9 से 13 6 सॉरी 9 से जाएगा 9 से 63 ना 7, यानी 13 पॉइंट कितना आएगा 75। ये सवाल का उत्तर होगा 13 पॉइंट कितना 75। बात समझ में आया 13.75। अब देखो बच्चा अगला जो टाइप है इसका ना, ये टाइप समझो 8 नंबर। यहां तक सब लोग सीख गया, बताओ बोलो। अब देखो अगला जो टाइप है 8 नंबर, ये 8 नंबर अच्छे से समझना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि दोनों मिल के काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई आदमी काम छोड़ के चला गया। पूछता है कि शेष काम को फलाने आदमी ने कितने दिन में किया। जैसे यहाँ पे जो ये सवाल है बच्चा ध्यान दो, आओ तो एक सीख लो और फिर आगे वाला तुम लोग बनाना। देखो यहाँ पे जो सवाल लिखा है, कहता है साफ शब्दों में लिखा कि ए तथा बी किसी काम को 20 और कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम को करेगा 20 दिन में, अब बी अकेले करता है कितने दिन में, 30 दिन में कर लेता है ना बाबू। अब देखो साफ शब्दों में लिखा उन्होंने कुछ समय तक मिलकर साथे साथे काम किया, ऐसे लिखा है ना। तो पहले देख लेते टोटल काम कितना है, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना, ये टोटल काम था, है ना बच्चा। 20 से 60 जाएगा 3 बार में, और 30 से 60 जाएगा कितना 2 बार में। अब देखो वाला कहता है तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। दोनों साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन बी काम छोड़ के कुछ दिन बाद क्या किया, बात समझो। जैसे देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। जैसे मान लो कि तोहने 2 दोस्त पढ़ने के लिए आया, 2 दोस्त पढ़ने के लिए आया, और मैं बोलूं क्लास 8 महीने का था, कितने मंथ का था, दोनों दोस्त ज्वाइन किया साथे साथे। दोनों दोस्त कितना दिन ज्वाइन किया, साथे साथे दोनों ज्वाइन किया, और 3 महीना के बाद एक दोस्त छोड़ दिया। जैसे यहाँ 2 दोस्त है, ए और कौन, बी। क्लास चलना था 8 महीना, लेकिन 3 महीना बाद एक दोस्त क्या किया, छोड़ दिया। 3 महीना बाद एक दोस्त क्या किया, तो बताओ 3 महीना तक तो दोनों साथ पढ़े आया होगा, और जब एगो छोड़ के चल गया तो दूसर का बेचारा 5 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा होगा कि नहीं, 5 महीने, अगर महीना में तो माह में। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि साथे साथे पढ़ा के महीना 3 महीना, लेकिन ये जब छोड़ के चल गया तो ये इंसान जो 5 महीना तक और पढ़ा होगा, बोलो। अब जैसे मैं इसी को उल्टा सोचूं कि क्लास जो था 8 महीने का था, कितने माह का, और इसमें 2 दोस्त था, कितने दोस्त था, 2 दोस्त। दोनों दोस्त ने क्लास को ज्वाइन किया और 8 महीने क्लास करना था, लेकिन कुछ महीने के बाद ए छोड़ के चला गया, कुछ महीने बाद ए छोड़ के चला गया, कुछ महीने बाद ए छोड़ के चला गया, और बोले कि शेष 5 महीने क्लास बी ने किया। शेष के महीना, जब ये शेष 5 महीना बी किया तो एक पहले के 3 महीना दोनों साथे साथे किया होगा, बोलो। एक पहले के जो 3 महीना होगा बाकी दोनों साथे साथे किया होगा, मानते हो कि नहीं। यही चीज को
प्रश्न में यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे देखो मैं समझा रहा हूं, इस चीज को समझना। क्या लिखा पेपर में कि दोनों ने मिल के काम शुरू किया, लेकिन तत्पश्चात कुछ दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया। लेकिन कितना दिन बाद गया हमें मालूम, ये मालूम है नहीं ना। और कहता है शेष काम को ए ने कितना दिन में किया। अब बताओ बच्चा, ये जो शेष कम्मा है एकरा ए किया के दिन में, यानी ए अकेले 10 दिन खटा। कब? जब बी छोड़ के गया। जब बी छोड़ के चला गया तब न बेचारा ए अकेले 10 दिन खटा। ए अकेले 10 दिन खटा, ए को 10 दिन खटवा दो। एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 10 दिए, यानी ये बेचारा 30 काम अकेले कर लिया था। तो शेष काम कितने रहा होगा? तो शेष काम पहले वाला 90 रहा होगा। 60 में से 30 गया 30 ना, यानी ये 10 दिन बेचारा एक खटा, लेकिन ये 10 दिन के पहले कम्मा में दोनों साथे साथे कर रहा था। बोलो ना, ये तो लिखा है ना कि शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया। तो 10 दिन ए नामक बंदा लास्ट में खटा तो 30 काम किया, लेकिन इस 30 काम के पहले जो काम बचा था 30 वो, इसको तो दोनों साथे किया होगा ना। बोलो, दोनों कैसे किया होगा? साथे। तो ये 30 काम को दोनों साथे किया होगा, तो दोनों के क्षमता 3 और 2 5 छंगे, यानी दोनों साथे साथे के दिन किया था, यानी दोनों साथे साथे 6 दिन खटा था। बात समझ में आया? और लास्ट में पूछा है कि बी ने कितना दिन तक काम किया। बी ने कितना दिन, तो साथे साथे दोनों खटा के दिन 6 दिन, साथे साथे के दिन, यानी 6 दिन बाद चल गया। के दिन बाद गया? 6 दिन बाद। यह सवाल का उत्तर होगा कि 6 दिन बाद चला गया, यानी 6 ही दिन काम किया। दिमाग में बैठा? क्लियर है कहानी? इसको कॉपी करो, एक बार और इसको समझा दे रहे। देखो क्लियर है? फिर से बताना पड़ेगा, एक बार और बता दे बालक। ठीक है, उतारो। जीएस का टाइम क्या बजे हो गया? 10 बजे से। तब ठीक है ना, 10 से 11 और 11:20, 11:25 से मेरा है ना मैथ्स का। और ठीक है, जैसे वेट करना पड़ता है ना आधा घंटा। गाड़ी तो यहाँ पे दिन भर है आप लोग का, है ना, हर 10-15 मिनट पे गाड़ी है। दिक्कत है नहीं ना? देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ समझना। हम बोले कि तोहनी 2 दोस्त आए पढ़े, क्लास चलता था 1 घंटा। कितने घंटा? जैसे सोचो, दिमाग लगाओ। 1 घंटा क्लास चलता, कितना घंटा? एक दोस्त कुछ समय बाद क्लास छोड़ के चल गया। कुछ दोस्त चला गया, लेकिन कितना देरी बाद गया हमें मालूम। लेकिन हम कहें कि तू जो है वो उसके जाने के बाद भी 20 मिनट और पढ़ा। के मिनट पढ़ा? तो बताओ, 1 घंटे का क्लास था, वो चला गया और ओकरा जाने के बाद भी तू पढ़ा के मिनट? तब 20 मिनट तो तू अकेले पढ़ा ओकरा जाए के बाद। लेकिन बताओ 20 मिनट के पहले जो 40 मिनट बचा ओकरा में दोनों साथे बैठल था कि ना? सोचो, बैठल था। जैसे मैं कहूं कि 1 घंटे का क्लास था बालक, 2 दोस्त तुम लोग आया और हम बोले कि कुछ देरी बाद एगो दोस्त चला गया, लेकिन कितना देरी बाद गया मालूम? लेकिन तुम यहाँ पे उसके जाने के बाद 20 मिनट और पढ़ा। हमने ही कहा तो तू बालक 20 मिनट और पढ़ा, तो एक मतलब 1 घंटे का क्लास था, तो 20 मिनट अगर हटा दोगे तो इसके पहले वाला जो 40 मिनट बचा वो तो दोनों साथे साथे पढ़ रहा था। यही समझना है मैंने। तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है ना बच्चा। देखो मैं फिर से सिखा रहा हूं, सुनो, समझना इस चीज को। यहां तक तो समझ गया होगा कि एलसीएम निकाल के हमने भागा दे दिया। दोनों ने मिल के काम शुरू किया, दोनों मिल के काम को शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद बी ने काम छोड़ के, अच्छा बी चल गया बाबू, कुछ समय बाद बी क्या किया, लेकिन शेष काम को ए अकेले 10 दिन में किया। तो सर ए और बी साथे काम शुरू किया, तो ए और बी साथे साथे तो खटा होगा ना कुछ देर तक, और दोनों खटा, लेकिन कुछ देरी के बाद बी भाग गया। जब बी भाग गया तो अकेले कौन बचा?
ए, और ए बेचारा कहता है अकेले अकेले खटा के दिन, ये अकेले खटा बेचारा 10 दिन, तो इसको 10 दिन खटवा दो, तो 10 ये कितना, ये अकेले 30 काम बेचारा कर लिया, तो बचल काम कितना था 30। लेकिन ये जो 30 जो कम्मा बचा सर, इस 30 काम में पहले दोनों साथे खटा होगा, बोलो पहले साथे दोनों खटा होगा, तो दोनों का कैपेसिटी 3 और 2, तो 5 6 कितना, ये जो 6 समय आया 6 दिन, ये ए और बी दोनों साथे साथे खटा, ये ए और बी दोनों साथे साथे खटा, तो बताओ बी कितना दिन तक काम किया, यानी 6 दिन बाद चल गया। अगर पूछता बी कितने दिन बाद गया, तो आंसर के दिन होता, 6 दिन। पूरा काम के दिन में फिनिश हुआ, तो 6 दिन इन्हें और 10 दिन उन्हें अकेले वो खटा, 10 6 16 दिन। अगर पूरा पूछता तो दिमाग में बैठा, ऐसे सोचना है बच्चा। एक आध को और देख लो, देखो तो इधर ये उतार लिया ना तू लोग, ये वाला देखो, जैसे ही समझो, कहता है ए और बी एक काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले करेगा के दिन में 45, अब बी अकेले कितना 40 दिन में पूरा करेगा। अब बताओ बच्चा, साफ शब्दों में लिखा, इसका एलसीएम बताओ कितना होगा, तो 45 और 40, 5 9 45, 9 5 45, 360 आ जाएगा, 9 5 45 और 5 8 40, तो आ जाएगा 8 25 40, 9 चौक 36, 300 कितना 60 आएंगे ना। 45 से भागा दोगे 8 बार में कटेगा, 40 से भागा दोगे कितना 9 बार में जाएगा, जाएंगे। अब देखो बच्चा, कहता है कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद काम छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया, अच्छा ए ने कुछ समय बाद काम को, अब कि ए भाग गया, कौन भाग गया, कुछ समय बाद भागा, लेकिन कितना देरी बाद भागा हमें मालूम। अब बी नाम के बंदा 23 दिन में कहता है शेष काम को पूरा किया। मेरा कहने का उद्देश्य छोटू कि बी नाम के बंदा जो शेष काम किया, तो बी अकेले बेचारा 23 दिन तक खटित रहा, लेकिन ये 23 दिन जब छोड़ के गया तब ना, लेकिन 23 दिन के पहले जो काम चले उसमें तो दोनों साथे साथे खटा होगा, बताओ खटा होगा ना। ये तो 23 दिन अकेले कौन खटा, कौन खट रहा बी, तो 23 दिन तक इसको खटवा दो, 23 गुने 9, तो 23 गुने 9 कितना होगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 200 कितना, तो 360 में 207 काम हो गया, तो बचे कितने, तो बचेंगे 53, 153, 100 कितना 53, तो सर 153 जो काम बचा ये वाला कम्मा, तो ये तो 23 दिन तक अकेले कौन खटा, बी, कब, जब ए छोड़ के चल गया था। लेकिन ये जो 153 काम बचा पहल का, एकरा में दोनों साथे खटा होगा, तो 9 8 कितना, ये दोनों का साथे निकला टाइम, तो बताओ 17 9 153 कितना आया 9। तो आपसे जो पेपर में पूछा ना, कहता है कि ए ने कितना समय बाद काम छोड़ा था, तो साथे साथे करला के बाद ने छोड़ा, तो आंसर कितना होगा 9, यानी 9 दिन के बाद काम को क्या किया था, छोड़ दिया। दिमाग में बैठा, अब बैठा दिमाग में अच्छे से, क्लियर है कहानी। चलो आगे लिखो, आगे बनाओ, उतारना भी है इसको, देख लो। ये वाला अच्छे से पढ़ के बनाना, तो अच्छे से बनाना। असाइनमेंट है ना, उसमें देखो 88 नंबर जो सवाल है यही वाला है, ठीक है बच्चों, बनाओ इसको। बना, बना बच्चा, बोलो कितना आंसर आया, 5 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, देखो एक बच्चे का 4 आया, एक का 5 आया, दोनों ऑप्शन में। और इधर देखो, सीखो तो, कहता है पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकता है। पी अकेले करेगा 12 दिन में और क्यू अकेले कितना 16 दिन में। देखो बच्चा, पी अकेले 12 दिन में और क्यू अकेले कितना
16 दिन में समाप्त कर सकता है ना बच्चा। अब सुनो, ये देखो कितना मस्त लैंग्वेज लिखा। पी ने अकेले काम शुरू किया, देख रहा है, ये बेचारा अकेले शुरू किया, लेकिन कितना दिन के बाद क्यू और पी के साथ काम करे, कितना दिन के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जाए, 9 दिन में समाप्त हो जाए। अब अच्छे से सुनना, मेरी बात को बढ़िया सुनना अच्छे से। पहले टोटल एलसीएम कितना होगा, 12 चौक 48, 16 तिया। अगर P एक दिन काम करेगा तो 4 और Q एक दिन करेगा तो कितना। कहता है कि P ने अकेले काम शुरू किया। देखो बच्चा, P ने अकेले काम को शुरू किया, मेरी बात को अच्छे से सुनना। P अकेले शुरू किया, अब कितना दिन के बाद Q साथे आ जाए, यही ना बोला, कितना दिन के बाद Q साथे हो जाए ताकि दोनों भी साथे साथे खटते खटते काम कर दे के दिन में। तो थोड़ा ऐसे सोचो ना, काम पूरा हो रहा है के दिन में, बढ़िया से सोचो, पूरा काम के दिन में हो रहा है। अब कौन काम शुरू किया, तो पी नामक बंदा पूरे 9 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि शुरू से लास्ट तक है, वो शुरू किया और कुछ दिन के बाद क्यू को भी बुला लिया, अब वाह तू भी कर, है ना। तो पी नाम के बंदा ने काम को शुरू किया और कुछ दिन के बाद कौन आया। जैसे मैंने कहा कि आपका क्लास का ड्यूरेशन था 8 मंथ, आपने शुरू से क्लास ज्वाइन किया, शुरू से क्लास ज्वाइन किया, बात समझ में आया। और आपका दोस्त जो है कुछ दिन के बाद आया, तो जब कुछ दिन के बाद आया और आप शुरू से लास्ट तक पढ़ते रहेंगे 8 महीना, तो आप कहेंगे ना सर हम तो शुरू से लास्ट तक हैं, ये कुछ दिन बाद आया था, एक सिलेबस में पूरा कर दीजिए ना, यानी वो के दिन बाद आया था, बात समझ में आया। तो मेरा कहने का उद्देश्य है ना बच्चा, देखो फिर से सुनो, पी ने अकेले काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद कौन आया, और काम पूरा के दिन हुआ, जब काम पूरा 9 दिन हुआ तो पी नाम के बंदा 9 दिन काम किया होगा। तो 9 दिन पी को खटवा दो कि अपन कितना काम किया, तो 9 चौके, तो सर 36 काम किया, टोटल कितना में 48 में, तो 48 काम में 36 हो गया, तो बचा कितना, तो कहोगे 12। लेकिन ये पी नाम के बंदा 9 दिन में अपन करके भाग गया, खत्म कहानी। तो क्यू नाम के बच्चा जो है 12 काम को किया होगा, ये 12 को कौन किया होगा, क्यू, और क्यू का कैपेसिटी कितना है, ये सवाल का उत्तर आएगा क्यू का समय 3 चौके। यानी आपसे जो लास्ट में पूछा है, कहता है क्या पूछा है आपसे कि क्यू कितने दिन बाद आया, ये पूछा है ना, तो ये के दिन बाद आया था, 4 दिन बाद ही आया था, इस सवाल का उत्तर होगा। समझ में आया क्या। अब देखो सुनो, मेरी बात को सुनो, ऐसे सोचो, ये 4 दिन बाद आया, क्यू कितने दिन बाद आया, 4 दिन बाद। बढ़िया से पहले सोचो, क्यू कितना दिन बाद आया, बोलो। अगर क्यू 4 दिन बाद आया, तो क्यू 4 दिन बाद आया, तो क्यू जब 4 दिन बाद आया तो साथे साथे काम के दिन हुआ होगा, 5 दिन के दिन। तो एक दिन में दोनों मिला के कितना करेगा, 4 और 3, तो 5 दिन में 7 बचे, 35 काम होगा। 5 दिन में कितना होगा, बात समझो। जब Q नामक बंदा 4 दिन बाद आया तो P और Q साथे साथे के दिन काम किया, 5 दिन, तो 7 बचे। और 4 दिन बाद कौन आया, बोलो, Q आया। 4 दिन बाद कौन आया, तो 4 दिन बाद आया, तो 4 दिन तो P खटले होगा ना, बात समझो। पहले तो 4 दिन उखटा होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 होंगे ना बच्चा। एक मिनट छोटू रुको, एक मिनट। आपसे पूछा है कि P अकेले काम शुरू किया और कितने दिन के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। अच्छा बताओ बच्चा, ये Q काम किया के दिन, 4 दिन खटले, और यहां से पूछा है कितने दिन बाद आया, कितने दिन, तो यहाँ 5 दिन बाद आएंगे बच्चा। के दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद, क्योंकि काम चला है कितने दिन टोटल, तो कहोगे काम चला 9 दिन और ये 4 दिन काम किया, तो आया था के दिन बाद, 5 दिन बाद। इसका आंसर 5 होगा बच्चा, सॉरी, ठीक है, 5 होंगे। अब सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है कहानी, ऐसे बनाना है, क्लियर हो गया। चलो, हाँ, वहां पे पूछा है कितने दिन के बाद Q को P के साथ शामिल करना चाहिए, है ना, यानी कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद, क्योंकि Q किया के दिन काम, 4 दिन। जब ये 4 दिन काम किया बेचारा, तो आया 5 दिन बाद, है ना,
क्योंकि काम चला के दिन 9 दिन। जब 9 दिन काम चले और 4 दिन कोई काम किया तो आया के दिन बाद 5 दिन। ऐसे लॉजिकली सोच लीजिए, है ना। वो पूछे पेपर में, हमने देखा यहाँ, हम सोचे ना कि यहाँ पे क्यू का पूछा है कि कितना दिन काम किया। अगर पूछते क्यू कितना दिन किया तब आंसर कितना होता 4, लेकिन कितना दिन बाद आया तो कितना दिन बाद आया 5 दिन बाद। ठीक है, क्लियर है यहां तक ना। चलो अब ये वाला बनाओ बालक। नेक्स्ट उतार लिया था तू लोग ना, ठीक है। ये वाला बनाओ। ए और बी एक काम को क्रमशः 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम 34 दिन में पूरा किया। कहते हैं ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अब बचा हुआ काम भी किया है 34 दिन, यानी 34 दिन के पहले के जो बाकी काम हुए वो उसमें दोनों साथे साथे किया होगा। देखो बना के, बनाओ तो फटाफट। बन गया। कितने आंसर है? 16 आ रहे हैं। चलो देखो बच्चे, है समझो। आओ देखो, यहाँ पे जो सवाल लिखा, कहते हैं ए और बी अकेले काम को 56 और 70 दिन में करेगा। ए 56 और बी कितना 70 दिन में करेगा, है ना। अब बताओ टोटल काम कितना होगा। तो 7 अठू 56, है ना। और यहाँ 7 9 के 70, 2 इसमें शामिल है 8 में, तो यहाँ 5 हो जाएगा 5। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 25 40, 40 गुने 7 200, ये 280 एलसीएम होगा टोटल ना। अब देखो 56 से भाग दोगे तो ये 5 बार में जाएगा, और 70 से भाग दोगे कितने बार में। अब देखो बच्चा, साफ शब्दों में लिखा, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। लिखा है ना बाबू, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद ए ने काम को, लेकिन कितना दिन बाद काम छोड़ा हमें मालूम नहीं। और कहता है बी ने बचा हुआ काम के दिन में किया, यानी बी नामक बंदा 34 दिन लास्ट में खटा, लास्ट वाला ना, लास्ट वाले जो काम बचे उसको खटा है के दिन में 34 दिन में। तो 34 गुने 4, ये टोटल हो जाएंगे 132, सॉरी 100 कितना 36, 136। अब बताओ बच्चा, 280 काम था और 34 दिन तक बेचारा बी अकेले अकेले खटा, और अकेले अकेले खटा 136 कर लिया, तो शेष कितना बचा होगा 100। ये जो 144 काम पहले वाला जो बचा, ये तो लास्ट वाला 136 किया ना। तो 136 के पहले जो 144 काम था ये तो दोनों साथ मिलके किया होगा। तो दोनों का कैपेसिटी 5 4, ये 9 से भागा दो, 16 नमा 100। ये जो 16 काम हुआ दोनों मिलके किया। बात समझ में आया, दोनों साथे साथे खट रहा था। अब देखो पेपर में पूछा ए ने कितना दिन बाद काम छोड़कर गया था, तो साथे साथे खट के किया के दिन, यानी 16 दिन बाद छोड़ के गया। ये सवाल का उत्तर। अगर पूछता काम कितने दिन में फिनिश हुए टोटल, तो 16 दिन ए ने और पहले 34 दिन बेचारा बी अकेले खटा, तो 34 और 16 जोड़ देंगे टोटल 50 दिन। सवाल का उत्तर होता कब, जब कुल काम खत्म होने का समय पूछता तब। क्लियर है कहानी। चलो आगे देखो, अगला जो टाइप है बच्चा, यह समझना। ये देखो, ये है एकांतर क्रम वाले सारे सवाल। अब यहाँ पे ध्यान दो, एकांतर क्रम क्या होता है। जैसे देखो, एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट। क्या होता है बच्चा, और इस सवाल, ये टाइप ऐसा है जो सबसे ज्यादा पेपर में इससे सवाल आते हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है, अल्टरनेट वाले। अब देखो बढ़िया से पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को, छोटू ध्यान दो। जैसे हमने बोला कि ए और बी दो इंसान हैं, दो लोग हैं, और एक दिन बीच करके एक एक दिन काम करते हैं, मैंने एकांतर क्रम में।
एक दिन ए आता है तो एक दिन बी आता है। मतलब जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं आएगा, और जिस दिन बी आएगा उस दिन ए, चाहे कभी कभी लिखेगा ए लगातार काम करे, डेली काम कर रहा है, लेकिन बी और सी जो है तीसरे दिन आ रहा है। बी और सी कितना दिन में आ रहा है? तीसरे दिन पे। तो देखो इस टाइप को बनाने का सबसे एक ही सरल उपाय है कि जितना भी लोग काम कर रहा है, ये ध्यान देना कि दोनों लोग का शक्ल हम कितने दिन में देख रहे हैं। मेरे हिसाब से सोचो, दोनों लोग का शक्ल हमने कितने दिन में देखा। जैसे देखो बोले कि हम मालिक हैं, समझो बात को, हम मालिक हैं, हमने बोला एक व्यक्ति को कि देखो जी 2 लोग को खोज के लाना, लेकिन जो आज काम करने आएगा वो कल नहीं आएगा, जो कल आएगा वो परसों। आज एक लोग को आया लेके काम करवाने के लिए, तो आज जब वो आया तो हम तो उसको देख लिए काम करते हुए। कल दूसर का आया, कल दूसर का आया, लेकिन पहल का आदमी कल तो नहीं आएगा। तो मेरी बात को सुनना, हम दोनों आदमी का शक्ल देखे के दिन में? तो आप कहेंगे 2 दिन में। आज एगो आया, कल एगो आया, तो दोनों का हम शक्ल देखे के दिन में? बस यही समझना है सवाल में कि इंसान कितने दिन बाद मिल रहे हैं, सारे लोग कब मिल रहे हैं, 3 दिन में मिल रहे हैं कि 2 दिन में मिल रहे हैं। जैसे देखो मैंने कहा कि ए डेली काम करे, ए बेचारा डेली काम कर रहा है, डेली खट रहा है, और मैंने कहा कि बी और सी जो है हर तीसरा दिन आएगा, हर केमा दिन। तो देखो पहला दिन बेचारा ए खटा, दूसरा दिन भी ए खटेगा, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ है कौन आ रहा है? बी और। तो यहां से निष्कर्ष निकालो। मैं तुमसे पूछूं बच्चा कि ये तीनों आदमी का शक्ल के दिन में दिखा, तो कहोगे कि सर ए तो डेली आ रहा था, इसको तो देख ही लिए, लेकिन बी और सी के मा दिन आ रहा है? सिर्फ तीसरा दिन आ रहा है। तो तीनों आदमी का शक्ल के दिन में दिखा? 3 दिन में दिखा ना। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जितने आदमी काम पर लगा है उस आदमी को हम कितने दिन में देख पा रहे, टोटल को। बात समझ में आया? अब देखो बच्चा, अगर ये समझ गया ना तो सबसे हल्का टाइप है, देखो कोई भारी नहीं। जैसे सवाल देखो, इस सीपीओ 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कहता है, सवाल में लिखा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 26 दिन में करेगा। ए अकेले 13 दिन में, तो बी अकेले के दिन में? बोलो टोटल एलसीएम कितना? 13 दूनी 26, 26 से कम कितना? 26। क्लियर है कहानी? एक बार में जाएंगे। अब देखो मेरी बात को अच्छे से सुनना, बालक लोग सब लोग ध्यान देना। कहता है कि ए से काम शुरुआत हुई और एकांतर दिन यानी बारी बारी से एक दिन में काम करते हैं, तो कहता है काम कितने दिन में पूरा होगा। ये आपसे पूछा काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखो 13 दूनी 26 और 26 से कम कितना? 26। अब मेरी बात को सुनना, मान लो आज काम शुरू किया ए, तो कल कौन आया? बी आया। तो हमने बोला क्या चीज कि अगर 2 इंसान है तो दोनों इंसान को हम कितने दिन पर देख पा रहे हैं? तो पहला दिन ए आया तो पहला दिन तो बी आया नहीं था, दूसरा दिन बी आया तो पहला तो आया नहीं, लेकिन हम दोनों आदमी को के दिन में देख पा रहे हैं? तो कहोगे 2 दिन में। और जितना दिन में आदमी को देख पा रहे हो उतना दिन का काम निकाल लो। अगर मैं 2 दिन का काम निकालू, 2 दिन का काम, तो देखो बच्चा 2 दिन में कितना काम हुआ? तो एक दिन में ए किया तू, और एक दिन में बी करेगा 1, तो 2 और 1 तो 3 काम हुआ। सर 3 काम हो गया, मेरी बात को सुनना, 3 काम हो गया के दिन में? काम कितना करना है? 26। थोड़ा सा अच्छा से बनाना। अच्छा बताओ बच्चा, ये 3 काम हुआ, अगर मैं यहाँ पे बालक तुम बताओ हमको, अगर यहाँ पे मैं 8 से गुणा कर दूं और यहाँ भी 8 से, तो कहोगे 8 दूनी कितना? तो 16 दिन में कितना काम हुआ? 8 दिए 24 होंगे, 24 अभी हुए, कितना काम हुए? 24। मेरी बात को अच्छे से सुनना, 24 काम हुआ, काम कितना करना है? अब कहोगे सर 8 से काहे गुना किए, 7 से काहे नहीं किए? 7 से करते तो बहुत कम रहते, और 9 से यहाँ करते तो 9 तिया काम करना है। 26 तो 27 कैसे हो सकता है? इसलिए हमने यहाँ पे 8 से गुना किया कि 8 3 24, इसके करीब जाएंगे। बात समझ में आया? और 24 काम हो गया के दिन में, तो पक्का है कि और 24 के आगे और काम है ना शेष बचल, तो ऑप्शन जो होगा 16 से तो बड़ा होगा। बोलो 16 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, कौन? ये हो गया, एक तरीका ही हो गया, हो गए। लेकिन हकीकत क्या है कि 17 दिन में कैसे हुए? मेरी बात को सुनना बाबू, सब लोग ध्यान देना। पहला दिन काम पर कौन आया? बताओ, पहला दिन काम पर कौन आया? दूसरा दिन कौन आया? तीसरा दिन कौन आएगा?
चौथा दिन कौन आएगा, फिर पांचवा दिन, छठा दिन, यही प्रक्रिया चल रहा है ना। तुम बताओ बच्चा, 1, 3 और 5 ये सब कैसन संख्या, विषम। ये विषम दिन में कौन आ रहा है, ए आ रहा है। और 2, 4 और 6 सम संख्या है, सम दिन पर कौन आ रहा है। तो बताओ बच्चा, के दिन काम हुआ, तो 16 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 17वां दिन विषम है कि सम, विषम है। तो विषम दिन पर कौन आ रहा है, ए, और ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 17वां दिन आएगा, ये 2 काम करेगा, तो 24 और 2 कितना, 26 काम फिनिश होगा। यानी काम टोटल के दिन चला, 17वां दिन तक काम चला, मैंने टोटल काम के दिन चला, 17 दिन, इसलिए हमने बोला 17 दिन। दिमाग में बैठा, अच्छे से बैठा, इसको कॉपी करो। हाँ, 26 काम पूरा करवा देना है, ठीक है, ये 26 पूरा करवा देना है। मान लो यहाँ 2 काम, यहाँ पे देखो भैया ध्यान दो, छोटी यहाँ पे कैपेसिटी 3 रहता और काम करना है 2, काम कितना करना था, 2 ही बचल था ना। अगर 2 काम करना था और ये 2 कैपेसिटी एक था, इसीलिए एक दिन पूरे चला। जैसे हम कहें कि एक लेबर एक दिन में पूरा ट्रक के ईंटा खाली कर देगा, यानी एक ट्रक ईंटा देंगे तो पूरा दिन भर काम करेगा। लेकिन हम कहें कि अगर 2 लेबर लगा दे ओइसने तो ईंटा जल्दी खाली करेगा कि ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका कैपेसिटी 2 के जगह पे 5 रहता, कितना, लेकिन काम करना है कितना, तो दिन भर तो खटेगा नहीं, काहे कि 5 काम करेगा और करना है कितना, 2 काम। तो भाई हम 5 से यहाँ भागा दे देंगे, 2 बटे कितना, तो 16 दिन इन्हें चलता और 2 बटे 5 दिन इन्हें, तो आंसर होता 16.2। ये आगे हम बताएंगे, बहुत सारे सवाल करवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, फिलहाल लिखो। मेन है इसमें कि कितने दिन पर आदमी दिख रहे हैं टोटल, वो ध्यान देना है कि टोटल आदमी कितने दिन पर दिखाई दिया, उतना दिन का काम निकाल लो। अब बाकी ऑड इवन चेक कर लो कि ऑड नंबर पे कौन आ रहा है, इवन नंबर पे कौन आ रहा है, ठीक है। समझा अभिषेक बाबू, इधर छोटी लोग सब लोग सीखिए, बोलो ठीक। ये वाला 2 दिन का काम निकाले थे, एक दिन में ए करेगा 2 और बी करेगा कितना, 1। एक दिन में ए करेगा 2, बी करेगा 1, 2 और 1 3 काम। 8 से इसीलिए गुना किए क्योंकि 26 के करीब जाना था। 9 से गुना करते तो 27 26 से ज्यादा हो जाता। 7 से गुना करते बहुत कम रहते, बारी बारी फिर करवाना पड़ता है ना, इसलिए हम ऐसे संख्या से गुना करेंगे जो उसके करीब में पहुंच जाए। क्लियर है कहानी। आओ देखो एक सवाल और समझो तो बच्चा, यहाँ ध्यान दो, ये भी सीपीओ का सवाल है, देखो ध्यान देना, एक और देख लो, समझो सब लोग। कहता आकाश और विकास से काम को 40 और 60 दिन में करेगा। आकाश करेगा 40 दिन में और विकास करेगा कितना, 60 दिन में। 40 और 60 का एलसीएम कितना, 120। 40 दिया 120 और 60 दूनी होगा ना बच्चा। अब कहते हैं कि दोनों आकाश से काम शुरू करते हो, देखो आकाश काम शुरू किया तो पहला दिन आकाश किया होगा, दूसरा दिन कौन किया, तीसरा दिन कौन आएगा, चौथा दिन कौन आएगा, विकास, पांचवा दिन कौन आएगा, छठा दिन कौन आएगा, सब बोलो विकास, है ना। अब यहाँ मेरी बात को अच्छे से सुनना, यहाँ विकास था ना, ये विकास है, भी ये भी है, सुनो यहाँ ध्यान दो। कहता आकाश ने काम को शुरू किया और एकांतर दिन में काम किया, बारी बारी से काम किया। कहता संपूर्ण काम कितना दिन में हो, बच्चा बताओ, तुम हमको ये बताओ छोटू कि पहला दिन आकाश करेगा दूसरा दिन विकास करेगा, तो ये दोनों आदमी के शक्ल हम के दिन में देखेंगे, 2 दिन में देख पाएंगे, दोनों कैसे है भाई। तो हम यहाँ 2 दिन का पहले काम निकालेंगे, सीधे सीधे, कोई बकवास नहीं, 2 दिन का काम। अब बताओ बच्चा 2 दिन का जैसे काम निकालोगे, 2 दिन का काम, तो 2 दिन में एक दिन आकाश खटेगा 3 और विकास खटेगा 1 दिन, कितना, तो 3 और 2 ये 5 काम हो गया के दिन में। अब काम कितना करना है हमको, 5 को 120 बनाना, तो 24 से गुना, तो एनहू कितना से, तो 24 दूनी यानी 48 दिन में कुल काम कितना हो गया 100 और 120 न करना था। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया 48 दिन, सवाल का उत्तर हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। देख लो कहाँ पे डाउट है, फिर इसको हम बताएंगे।
डाउट होगा तो। ये पूरे दिख रहा था 24 पंजे 120, इसीलिए लगा दिए। 24 से यहाँ भी गुना, इन्हें भी 24 से, यानी 48 दिन में पूरा काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, है ना बच्चा। आगे देखो, एक सवाल और है लास्ट, ये भी समझ लो। उतार लिया तू लोग, उतारो उतारो उतारो। बाकी इसमें जो भी टाइप आगे है ना 99 तक, वो करना खुद से। कल 99 के बाद हम करवाएंगे अगला टाइप, ठीक है। बात समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, देखो ये जो सवाल है ये 2023 का पीटी में पूछे है सीजीएल में, और यहाँ पे क्या लिखा है जरा सुनना, मेरी बात को अच्छे से समझना, और इधर बोर्ड पर ध्यान दो। कहता है एबीसी काम को क्रमशः 20, 30 और कितना 60 दिन में पूरा करता है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है कितना 60 दिन में। बताओ बच्चा टोटल एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे टोटल एलसीएम 60 होगा ना बच्चा। 20 तिहाई 30 दूनी और 60 एकम। अच्छे से सुनना, कहता है साफ शब्दों में लिखा कि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता के लिए आता है। हर तीसरे दिन ए की सहायता के लिए कौन आता है, बी और सी आता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य छोटू कि ए अगर आज खटा होगा तो बेचारा कल भी ए खटा होगा। बोलो, अगर आज ए खटा होगा तो ए कल भी खटा होगा। लेकिन जैसे तीसरा दिन काम होगा तो ए की सहायता के लिए कौन आएगा, बी और। बात समझो। अब हम थोड़ा से ये पूछें कि ए बी सी 3 आदमी है, तीनों का शक्ल के दिन पे दिखा, तो कहोगे सर पहला दिन तो ए के देख लिए और दूसरा दिन भी ए को देखें। लेकिन जैसे तीसरा दिन हम देखने आए तो देखे कि तीनों काम पर लगे, यानी तीनों शक्ल करके देख लिए। तो बस यही समझना है कि कितने दिन पर आदमी दिखाई दे रहा है सारे लोग, तो हमें यहाँ 3 दिन का काम निकालेंगे। क्या दिन का, जितने दिन पर शक्ल दिखाई देगा उतने दिन का काम निकालो। तो 3 दिन का काम कितना होगा। अब मेरी बात को सुनना, ए नाम के बंदा ये तीनों दिन आया है कि नहीं, ए तीनों दिन है, तो ए 3 दिन तक खटा होगा। 3 तिहाई, बढ़िया से सुनो, ए तीनों दिन खटा है तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में। अब सुनो, यहाँ तक क्लियर है। अब बी और सी नाम के बंदा ये सिर्फ तीसरा दिन आया, तो तीसरा दिन अपने आप में एक ही दिन है ना, यानी बी काम करेगा तीसरा दिन आके 2 और सी करेगा कितना 1, तो टोटल काम 3 दिन में हुआ 9 3। काम कितना करना है, अगर मैं इसमें 5 से गुना कर दूं तो यहाँ भी तो 5 दिए तो 15 दिन में 60 आ जाते, 12 5, यानी पूरा 60 काम के दिन में हो गया। ये सवाल का उत्तर। सीखे सब लोग, ऐसे पेपर में करना है। चीजें क्लियर है, देखा बच्चा। चलो इसको उतार लो। जितने भी बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हैं आप लोग भी इसको साथे साथे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल के साथ सॉल्यूशन लिख लीजिएगा ताकि कभी भी आप रिवीजन करने बैठे तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चे। और लाइक दबा के ठोकिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। एक और सूचना है बच्चा कि अगर कोई बालक औरंगाबाद जिले से है, बिहार से, ठीक है, और वो शिवगंज और देव के एरिया से बिलोंग करते हैं या औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास का भी मजा ले सकते हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक वाइज, हर क्या बोलते हैं बैच बाय बैच सारे सुविधा उपलब्ध है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे। आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा और इस पे आप कॉल कर सकते हैं। बैच का इंक्वायरी ले लीजिएगा, ऑफिस का ये नंबर है 95 72 36 23 0। ये नंबर आप लिख लीजिएगा ताकि इंक्वायरी मिले। शिवगंज के एरिया से भी हो या देव के एरिया से हो या फिर औरंगाबाद जिले से हो, आप बच्चे इस पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों ब्रांच में क्लास ऑफलाइन अच्छे ढंग से चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, है ना।